नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माणी, वणक्कम, प्रणाम आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड सभी भाई लोग बहुत अच्छे से रहें, सुख से रहें, समृद्धि से रहें, शांति से रहें, अपनी बहनों के लिए खड़े रहें। अब वक़्त वो आ गया है जब बहनों के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में लेने की ज़रूरत है। दिस इज़ द मोमेंट। हम पिछले कई सदियों से ऑनस्लॉट का देखते रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे हैं, बट अब ये समय आ गया है कि अगर हिंदू सभ्यता को बचानी है, हिंदू धर्म को बचाना है, तो भाइयों को अब आगे आना पड़ेगा। ऑल्टरनेट मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आदि भाई, अ वेरी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते और बहुत ही आपके दर्शकों को प्रणाम और बड़ी सुंदर राखी आपने मुझे भेजी। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जी, तो हम लोग को जो करना होगा आपके लिए करेंगे। हम बहनों के लिए, सबके लिए काम करना है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन आदि भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रम्प और रशिया एंड यूएस। ये एक डायरेक्शन में बढ़ने लग गए हैं और इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा वो हम टुवर्ड्स द एंड आएँगे। पर क्या बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, वहाँ से शुरू करते हैं। ओवर टू यू। 15 अगस्त को अलास्का में रशिया और अमेरिका की मीटिंग प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। ये कितना इसका सिग्निफिकेंस आप सोच सकते हैं कि 15 अगस्त ही क्यों चुना? 15 अगस्त क्यों चुना? ऐसा तो नहीं कि मूर्ख है सारे हमारे व्हाइट हाउस में। तो किसी ने सोच कर ही डाला होगा 15 अगस्त डेट। तो किसकी आज़ादी होने वाली है? क्या अमेरिका की आज़ादी होने वाली है? किसकी आज़ादी होने वाली है कि दोनों ने 15 अगस्त ही चुना? एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही मोदी जी ने ट्रम्प को डायल किया, उसको पुतिन को, और पुतिन ने भारत आने की पेशकश करी, अजीत डोभाल गए वहां पे और अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा कि अब भारत भी गया हाथ से, क्योंकि अभी तो देखिए क्या है ना कि ट्रम्प का जो न्यूयॉर्क वाला सेल्समैन एटीट्यूड है, कीप द प्रेशर ऑन, उसको लगा ये डिप्लोमेटिक्स में भी चलेगा। ट्रम्प को मालूम नहीं है कि भारत के सामने वो मच्छर है, अभी पैदा हुआ है ना। ट्रम्प जैसे कितने आके चले गए। ट्रम्प को शायद कैश में मुकेश अंबानी खरीद ले। इज नॉट ए वेरी रिच मैन, कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स है। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, हमारे इतिहास की बात कर रहे हैं। तो जब स्वाभिमान पे आप आक्रमण करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अभी अभी वो वाली बात नहीं रही कि आप टैरिफ लगाएंगे तो भारत नेगोशिएट करेगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए अमेरिका से डील। ये मैं इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल बात कुछ और होगी। तो ये जो मीटिंग है ट्रम्प की अलास्का समिट में, ये इसमें यूक्रेन के विभाजन की बात हो रही है और पुतिन जो है ब्लैक सी में उसको फ्लीट चाहिए किसी भी तरह। ओके। और ब्लैक सी फ्लीट का विदाउट नेगोशिएशन कुछ होने वाला नहीं है। तो यूक्रेन, और साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि परमानेंट यूक्रेन जो है विल नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो। इट इज एंटायरली ऑन पुतिन टर्म्स। यहाँ पे अमेरिका कोई लेवरेज ही नहीं है। आपने तो सारे बैंकिंग, अगर आपको ठीक से पता हो, 12,000 सैंक्शंस लगाए हैं अप्रोक्सीमेटली 12,000। सबको मैं गिन लूँ छोटे छोटे, तो कोई गुंजाइश नहीं बची कोई सैंक्शन लगाने की। अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो इसके बाद, और कुछ बचा नहीं है अमेरिका के पास, राइट। वो कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी दे डोंट हैव द कैपेसिटी एंड दे डोंट हैव द विल। और उनकी नेवी में इतना स्टमक नहीं है कि इतने सारे एंग्लो सैक्सन्स को खो दे एक दिन, एक साल में, राइट। तो इसलिए नहीं कर सकते। सो इट्स ए चेकमेट सिचुएशन ऑन पुतिन्स टर्म्स। और इसके बाद जो है अमेरिका का जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, अब वो लिखी जाएगी दूसरे देशों के द्वारा। देखिए, यूएसए की स्क्रिप्ट लिखी गई थी यूके के अंदर। अब उसको इंसिडेंट को 250 साल हो गए हैं। दैट इज द मैक्सिमम एनी एम्पायर हैज सर्वाइव्ड। और अमेरिका की ग्रोथ शुरू हुई 1924 के बाद से। उसके पहले तो बहुत ही गरीब था, अमेरिका भी बहुत गरीब था। okay? तो 24 के बाद से उसकी कुछ शुरू हुआ है, तो ज़्यादा साल नहीं हुए हैं उसको। अगर कोई दुनिया सोचती है कि अमेरिका वॉज रिच फ्रॉम 1776, नहीं। 1924 के बाद अमेरिका का उत्थान शुरू हुआ और 33 में उसका डिक्लाइन भी हो गया। एक बार डिप्रेशन आ चुका था तो 36 में हुआ, फिर उसके बाद 45 में उसका युद्ध उसने क्रिएट किया।
तो नाउ दे ये अलास्का वाली सिचुएशन में पहली बात तो आपके दर्शकों को शायद मालूम ना हो, अलास्का जो है अमेरिका के पूरे क्षेत्रफल का 17% लैंड है, 17% लैंड। अलास्का इज बिगर देन टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना कंबाइंड। टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना आर 3 लार्जेस्ट स्टेट्स इन द यूएस। उससे कम कोई कंबाइंड क्षेत्रफल से बड़ा है अलास्का, सो मच बिग। 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, रफली द साइज ऑफ हाफ ऑफ इंडिया। इतना बड़ा है, समझे? उसमें 7 लाख लोग रहते हैं, 7 लाख पीपल लिव। और अमेरिका की जो टॉप 3 सिटीज इन टर्म्स ऑफ एरिया है वो अलास्का में है, जुनो ही उसकी कैपिटल है। और 15% ऑफ नेटिव अमेरिकन रहते हैं, 15% अलास्का में रिप्रेजेंट करते हैं। तो and it was purchased by America in 1867 at a cost of $7.2 million. $7.2 million. It was purchased. It was not part of. No, it was a Russian colony उस समय, और $7.2 million। और आपको एक और खुशखबरी दे दूं आपके दर्शकों को, अलास्का के जितने भी नेटिव्स हैं उनके जीन्स भारतीयों से मिलते हैं। ओके, तो हमारे ही पूर्वज हैं, कब कभी गए थे किसी जनरेशन में 70-80 हजार साल पहले, और वहीं से नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कि अप टू मैक्सिको, युकातान हमारे ही जीन्स मिलते हैं। आप लोग जो हमारे जीन पूल होता है वही मिलता है। 15 अगस्त को ही क्यों है? 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का भी दिन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा पहले भी हो चुका है, यूएस और अमेरिका की संधि के बाद कहीं रशिया भी भारत के साथ थोड़ा कम ना हो जाए, ऐसा लगता है मुझे। ये भी चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा भी हो चुका है पिछले कई बार इंसिडेंट्स में जहाँ पे केजीबी और सीआईए ने एक साथ काम किया है। ऐसा होगा नहीं, 99% नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है दैट इन द केस उसको लंबी पीस बनाने के लिए, सैंक्शन हटाने के लिए, टू मेक रशिया नॉट सो आइसोलेटेड, कुछ ऐसे कदम उठे जो भारत को पसंद ना हो, ये भारत को सरप्राइज करे। लेकिन आज़ादी तो किसी की पॉसिबल है यहाँ पे, एंड दैट इज रशिया, और भारत भी उस दिन सेलिब्रेट कर रहा है। सो मैनी थिंग्स कैन चेंज आफ्टर 15th अगस्त, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स विल इमर्ज एज मच मोर पावरफुल ब्लॉक आफ्टर 15th अगस्त, क्योंकि पुतिन छोड़ेंगे नहीं इस बार, क्योंकि जितना बेइज्जत अमेरिका ने पुतिन को किया है, इंक्लूडिंग ट्रम्प ने किया है इन द लास्ट 10 years, इट इज़ फिनोमिनल। मतलब वो कोई भी देश सहन नहीं करेगा। और ट्रम्प ने जिस तरह भारत को बेइज्जत किया है, विच इंडिया विल नेवर फॉरगेट आफ्टर 1971। 71 के बाद जो भारत को निक्सन ने किया था, अब किया है जाके पुतिन ने, सॉरी ट्रम्प ने। तो मैनी थिंग्स, मुझे लग रहा है कि जियो पॉलिटिक्स काफ़ी हॉट होने वाली है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के बड़े सख्त एक्शंस आ सकते हैं ऑन अमेरिकन वेपन सिस्टम्स, कुछ अमेरिकन डील्स, डिफेंस कोऑपरेशन, एवरीथिंग, सब कुछ दाव पे है। और होना भी चाहिए, बिकॉज आप अननेसेसरली ये क्रिएट कर रहे हो टू प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स, ओके, टू प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स, लेकिन एक्चुअली में आप जॉब्स लॉस कर रहे हो अमेरिका में। द रीज़न उसका क्या है कि अमेरिकन्स वर एम्प्लॉयड बाय अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अमेरिका। तो इस टैरिफ के चक्कर में वो एम्प्लॉयज की जॉब तो जाएगी, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट। सो नंबर वन, दैट इज लॉस्ट, दे और दे गोइंग टू रिड्यूस इट। जैसे कि 30% ऑफ अमेजॉन वर्कफोर्स इज नॉट रोबोट्स इन अमेरिका, 30%। So Amazon employs 7,500 robots right now, and this may be a conservative number. और many people are losing their jobs. Walmart भी robots को increase करेगा, AI based robots को increase करेगा, Target भी increase करेगा, but the products, जो पहले क्या होता था कि companies who were exporting to America, they used to keep their offices here, large offices, who would manage the local distribution or what paperwork is needed. अब वो भी कट जाएगा। सो नेट लॉस हुआ है एम्प्लॉयमेंट में बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स फॉर अमेरिकन्स। और नॉट ओनली दैट, कॉस्ट हैव आल्सो इंक्रीज 30 से 40%।
सो ये जो डील जो यूक्रेन के ऊपर, अच्छा, और अमेरिका ने झूठ भी बोला हमको पीस चाहिए। आप 2014 से तो यू आर द वंस हु आर क्रिएटिंग द वॉर ओवर देयर, यू आर नॉट लुकिंग फॉर पीस। पीस का द फर्स्ट कॉल ऑफ पीस वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अभी ट्रम्प ने शायद एडमिट भी किया है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मे बी इंडिया वाज बिहाइंड द सीन, मे बी ऐसा बोला उन्होंने। दैट मीन्स क्या है, सॉफ्ट ओवरचर टुवर्ड्स इंडिया। मतलब ये जो चोट लगी है मोदी जी की, मोदी जी ने तो सिर्फ 3 फोन घुमाए, 3 या 4 फोन घुमाए, 3 या 4 फोन घुमाने पे घुटने पे आ गए ट्रम्प। अब 15 अगस्त के बाद क्या होगा? सो द थिंग इज, मैं ढूंढ रहा था गायत्री जी कि लेवरेज क्या हो सकता है भारत का। ये है भारत का लेवरेज जो मोदी जी ने किया है। लेवरेज ये है कि भारत विल डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स टू ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज, और ग्लोबल साउथ के थ्रू अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट। ये लेवरेज भारत अमेरिका ने यूज किया है। जो लोग मोदी जी को क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या किया 14 साल से, राहुल गांधी क्वेश्चन कर रहे थे, कोई और क्वेश्चन कर रहा था, क्या किया पिछले 10 साल में, ये किया है मोदी जी ने। ये लेवरेज अगर नहीं होता ग्लोबल साउथ का, या G21 का लेवरेज नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं था कि अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, एंड समझना भी चाहिए, उनका हक है, समझना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है ना। तो रियलिटी जो इतना बड़ा शक्तिशाली देश समझता है कि ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन में एक भी अभी कमेंट नहीं आ रहा, सब कमेंट्स आने बंद हो गए, कोई कमेंट नहीं है, कोई ट्वीट सब नहीं है। कमेंट्स आने बंद नहीं हो गए अचानक से। somebody has jumped into the picture, नेतन्याहू। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को ट्रम्प के साथ कैसे डील करना है ये मैं सिखाऊंगा, मैं उनको फोन पर बताऊंगा। ये नई गेम क्या शुरू हुई है? नेतन्याहू क्या सिखाएगा? नेतन्याहू इज अ स्लेव ऑफ अमेरिका। तो वो क्या सिखाएंगे? नेतन्याहू के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि नेतन्याहू इस समय गाजा की सफाई में लगे हुए हैं। उनका काम कुछ और है। भी ब्रियन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा गाजा की सफाई का काम है। दूसरा, नेतन्याहू को भी ऐसा लगता है कि वो पूरा अमेरिका कंट्रोल करते हैं। उनको इतिहास शायद ठीक से मालूम नहीं है, और भारत को तो बड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि जो भी ये लोग दोस्त बोलते हैं, कोई दोस्त निकला नहीं है। ओके, दोस्ती की कम बातें कहाँ कहाँ से हुई है? रशिया से हुई है, और चाइना ने तो सरप्राइज कर दिया पूरी दुनिया को, टू स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट दिस थिंग। पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया, भारत के लोग भी सरप्राइज हो गए होंगे। बट जो लोग पॉलिटिक्स जानते हैं, उनको जयशंकर और वैंगी की दोस्ती पता नहीं है शायद। दे हैव बीन देयर टुगेदर फॉर 41 ईयर्स, करियर डिप्लोमेट्स हैं, ओह है माय ना। गॉड, दैट्स तो ह्यूज। या 41 ईयर्स की फ्रेंडशिप है। जयशंकर जी फ्लुएंट है मैंड्रिन में। तो ये सब बातें तो पता। अब ये सब राहुल गांधी कहाँ सिखा पाएंगे? राहुल गांधी तो रिश्वत लेने में बिजी रहते हैं ना। तो बट जयशंकर, जो आपने जो प्रश्न पूछा मुझे, कि बिल्कुल सत्य है कि ये जो जो पूरा नेतन्याहू का रोल इसमें बिल्कुल जीरो होगा, बिकॉज नेतन्याहू को जितना परेशान ट्रम्प ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। तो नेतन्याहू क्या समझाएंगे? मोदी जी समझाएंगे, बेटे हम आपको सिखाते हैं हम कैसे डिप्लोमेसी होती है। हमारे यहाँ पास फोन आते हैं, आप फोन करने के डालने पहुंच जाते वॉशिंगटन डीसी, हम लोग नहीं जाते। हम लोग वॉशिंगटन डीसी बिना जाए हुए काम निकाल लेते। सबसे बड़ी बात हुई है कि जो भी अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस थे, लिंडसी ग्राहम जैसे, और वो सब अभी शांत बैठ गए चुपचाप, क्योंकि उनको अमेरिका ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है इस पूरे एपिसोड में। सबसे बड़ा ब्लंडर किया है वो है 1971 के बाद पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी थी, क्योंकि 71 वाज ए निक्सन ब्लंडर। ट्रम्प अभी निक्सन की कैटेगरी में आ गए हैं, तो और शायद किसी स्कैंडल से ही जाएंगे अब वो। 71 के बाद गायत्री जी, it took 54 years for Indian Indo-US relations to become normal. ये बहुत सारे इंडियन अमेरिकन जो उछल उछल के बोल रहे हैं बात करनी चाहिए, इंडिया यूएस रिलेशन मैटर, अब बिल्कुल मैटर नहीं करता। अमेरिका इज ए सेकेंडरी पावर इस इंसिडेंट के बाद, बिकॉज अब भारत को पता लगा है कि ऊंट को पहाड़ के नीचे कैसे लाया जाता है। 4 फोन कॉल्स हुई हैं, रशिया, जापान, और आपका ब्राजील,
and the fourth one is Russia, Japan, Brazil, and the fourth one is China. 4 phone calls. And America realized the mistake. लेकिन ट्रम्प ढीठ आदमी है, ये डेवलप करेगा टू परेशान करने के लिए भारतीयों को, फार्मास्यूटिकल्स पे समथिंग. तो आई थिंक भारत का कोई रिस्पांस होगा नहीं. इट विल बी ए बिजनेस डिसीजन. भारत कुछ करेगा नहीं. और बहुत सारा डिफेंस डील्स पे राजनाथ सिंह ने अपना विजिट कैंसिल किया है. मुझे ऐसा लगता नहीं कि सब कुछ ही कैंसिल होगा, ऐसा लगता नहीं मुझे, बिकॉज इंजन हैव टू बी सप्लाइड. तो शायद इस डील के चक्कर में इंजन सप्लाई विल इंक्रीज. मैं आपको वापस हमारे टॉपिक की तरफ लाना चाहूंगी आदि भाई, बिकॉज इतनी डेवलपमेंट्स आ रही है एंड आई डोंट वांट टू मिस ऑन दी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये जो पुतिन और ट्रम्प के बीच में मीटिंग होने वाली है, अलास्का में होने वाली है, आपने उसका रीजन भी बताया. इस मीटिंग के किधर बढ़ने के संकेत आपको ज्यादा मिल रहे हैं? डिवीजन ऑफ यूक्रेन नंबर 1, और दूसरा आउटकम इसका मुझे फेलियर लग रहा है इस मीटिंग का. इसके बाद बिकॉज मीटिंग का फेलियर इसलिए लग रहा है मुझे, बिकॉज जो ट्रम्प पुतिन की कंडीशंस आर वेरी हार्ड बॉर्न. अब वो युद्ध जीत रहा है, व्हाई विल दे एक्सेप्ट डिफीट? ये इंडिया तो है नहीं 1947 वाला, 71 वाला. आप जीत रहे हो फिर भी आप हार के आ गए. तो पुतिन इज विनिंग, तो व्हाई विल दे सेटल फॉर समथिंग लेस? तो आई थिंक पुतिन का प्लान वेरी क्लियर है. और अमेरिका क्या शांति चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता. उसको तो वेपन्स बेचते हैं $10 बिलियन. तो ये सारा मीटिंग जो हो रहा है, और रशियन कैजुअलिटीज आर वेरी लेस नाउ. जो भी बता रहे हैं मीडिया में, वो सब अमेरिकन मीडिया झूठ बोल रहा है. मच लेस कैजुअलिटीज नाउ. आइडियली शुड बी 0, लेकिन मच लेस कैजुअलिटीज नाउ. तो ये मीटिंग का स्टेलमेट होने वाला है, या पुतिन की टर्म्स पे एक्सेप्टेंस होने वाली है. बट अमेरिका विल डेफिनेटली लूज आउट ऑन द माइंड्स फॉर श्योर, क्योंकि वो सब रशियन कंट्रोल में है. तो ट्रम्प का बिजनेस प्लान कैंसिल हुआ है इस बार. बेसिकली ये जो वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स और वहां पे लैंड डील्स का सोच रहे थे, क्रिप्टो सोच रहे थे, बायोलॉजिकल वेपन्स की लेबोरेटरीज थी यूक्रेन में भर भर के, 6 वो सब लेबोरेटरीज खत्म थी. कर दी रशिया ने, सब उड़ा दी. तो अभी इसका मतलब यूक्रेन पूरा का पूरा रशिया के कब्जे में आ जाएगा? 100% पूरा कंट्रोल में. सी, एक तो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो अटैक कर रहा है यूक्रेन, दैट इज बीइंग डन बाय यूरोपियंस, मोस्टली जर्मन, मोस्टली ब्रिटिश सोल्जर्स, सीक्रेट सर्विस, ये सब लोग कर रहे हैं. इंक्लूडिंग दैट फेमस जो अटैक हुआ था ट्रक्स के थ्रू, वो यूक्रेनियन नहीं था, वो यूरोपियन था, विद इजरायली इन्वॉल्वमेंट. ओके, तो आई डोंट थिंक सो एवरीबडी न्यू दैट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देयर विल बी मोर करेक्शन. अभी न्यूज़ आएगा थोड़े सालों के बाद, व्हाट वाज द थिंग ओवर देयर, क्योंकि वो इट्स नॉट जस्ट यूक्रेन में इतना दम नहीं है, उनका इंटेलिजेंस एजेंसीज इतना ज़्यादा एक्शन नहीं कर सकती. और उसके बाद जो उस इंसिडेंट के बाद रशिया हैज़ यूज्ड मोर देन 15,000 ड्रोन्स, मोर देन 200 हाइपरसोनिक मिसाइल्स 2 महीने में. तो इतना भयंकर अटैक किया है. देयर इज नथिंग लेफ्ट इन यूक्रेन टू बी नॉट काउंटर्ड, इंक्लूडिंग लीव जो है रोमानियन बॉर्डर की तरफ है, वेस्ट, वहाँ तक अटैक्स हुए हैं, जो कि मेजर सेंटर था वेस्टर्न फोर्सेस के लॉजिस्टिक्स का. सो रशिया हैज़ डेफिनेटली हैज़ अपर हैंड. और उनके जितने भी अब ड्रोन्स हैं, वहाँ पे भारतीय ड्रोन मेकर्स के पार्ट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं. यूक्रेन दिखा भी रहा है सबको. सो दैट इज ऑल्सो वेलकम डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इंडस्ट्री, देखा जाए तो. और ये जितना भी जो अमेरिका का जो फेक रोना धोना है, वी वांट पीस, नॉट अ सिंगल यूक्रेनियन शुड डाई, अगर इतना ही है तो क्यों डील साइन कर रहे हो भाई? व्हाई सो मच हिपोक्रेसी? और क्या आपको No, लगता but है at कि the पुतिन same को time, even though ये बातें सारी चल रही हैं, at the same time the money and the weapons are going to Ukraine for fighting. एग्जैक्टली दैट इज व्हाई आई एम सीइंग दैट यही पूछने गए होंगे, क्योंकि बात की भनक तो रिपोर्ट तो आ जाएगी. इंडियन इंटेलिजेंस को तो रिपोर्ट पहले आ चुकी होगी, तो अजीत डोभाल पहले ही पहुंच गए. भाई क्या डिस्कस करोगे? सी व्हाट आई एम सेइंग? तो पहले से सेटिंग किया होगा कि व्हाट यू गोइंग टू डिस्कस. तो देयरफॉर आई थिंक भारत ने भी अपने प्रायोरिटीज बोल दी होंगी, भाई वी शुड नॉट क्रॉस दिस लिमिट, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप भी है. सो आई थिंक रशिया विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडीज इंटरेस्ट बिफोर दे डिसाइड ऑन समथिंग. तो सेफेस्ट ऑप्शन है क्लेम द होल यूक्रेन and no more American troops or Western troops, or merge Ukraine back into Russia. ये होगा. अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, then the entire coastal area of Ukraine
plus 1/3 of Ukraine should be in Russia's control. अगर वो possibility नहीं हुआ, then the last option is let it continue the way it is. ये होगा failure. In that आदि भाई, डू यू थिंक द कॉन्फ्लिक्ट विल एंड, और इसका ऑयल प्राइसेस, क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच में जो एक कांस्टेंट और हमेशा जो रहता है वो है ऑयल ट्रेड जी, उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ गायत्री जी, तो भारत को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस रशिया विल नॉट गिव इट दोस प्राइसेस. ओके, कॉन्फ्लिक्ट सैंक्शन की वजह से दे रहा इंडिया को सस्ता. ऐसा तो नहीं कि रशिया ने पहले भी ऐसा नहीं बेचा, तो रशिया इज डूइंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं एंड होता है, सो एवरी स्टेटस को विल कंटिन्यू, ब्रिक्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर. तो नाउ इट इज इन द वर्ल्ड इंटरेस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू नॉट एंड. अब यूक्रेन को पिटने की आदत पड़ गई तो पिटते रहो. सी व्हाट आई एम सेइंग? और दूसरा, अगर कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है तो ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. और अगर कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है तो पाकिस्तान में अटैक इंडिया ऑल्सो. अगर, क्योंकि अमेरिका को एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए कहीं ना कहीं से, अदरवाइज अमेरिका विल नॉट कंटिन्यू. तो दुनिया के इंटरेस्ट में यही है कि मैं तो चाहता हूँ कि रशियंस को कुछ भी हानि ना हो, लेकिन दुनिया का इंटरेस्ट यही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे राइट नाउ फॉर द टाइम. Thank you so much. More Trump and Putin both are set to meet. Let's see 1971 रिपीट होगा या फिर वो होगा जो ट्रम्प से एक्सपेक्टेड है. ट्रम्प कोई बकवास करेंगे और पुतिन उठकर चले जाएंगे, बिकॉज पुतिन इज नॉट समबडी यू कैन मेस अराउंड विद. आप बकवास करोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी ब्लैबर आउट करोगे, पुतिन झेलने वालों में नहीं है. तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या निकल कर आता है. थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर महादेव.